हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे तो सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रेडमार्क अप्लाई करके सेल करना चाहिए या फिर बगैर ट्रेडमार्क के सेल करना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर आपके दिमाग में आता है। भाई आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो समझते हैं। यदि हम विद ट्रेडमार्क सेल करते हैं, यदि हम ट्रेडमार्क लेके अपना ब्रांड नेम कोई लेता हूँ, मैं सेलर बंधु ब्रांड नेम जो है वो ट्रेडमार्क अप्लाई करता हूँ सेलर बंधु का, और उस ट्रेडमार्क सेलर बंधु ब्रांड नेम से मैं प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने अमेजोन पे लिस्ट किया, फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया। अब दोनों प्लेटफॉर्म पर मैंने लिस्ट किया। अब लिस्टिंग जब हम करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसकी जो रैंकिंग है वो काफी कम होती है। तो हमने उस पर एडवर्टीजमेंट चलाया, प्रमोशन चलाया, रिव्यूज लेके आए और हमने उसको 3-4 महीने तक सेल किया। 3-4 महीने सेल करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है, जो कि लास्ट पेज पे शो हो रहा था, वो भी फर्स्ट पेज पे शो होने लगा है। टॉप पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन मिडिल पेज पे शो हो रहा है। और हमें विदाउट एडवर्टीजमेंट के भी सेल आना स्टार्ट हो गई है और हमारी जो ऑर्गेनिक रैंक है वो भी इंप्रूव हो गई है। अब यदि हमने ट्रेडमार्क लेके रखा है, तो 3-4 महीने जैसे ही गुजर जाते हैं, आपका प्रोडक्ट जब रैंक कर जाता है, उस पर जब रिव्यूज आ जाते हैं, तो कोई भी सेलर आके आपके प्रोडक्ट को मैप कर सकता है। आपके पास ट्रेडमार्क है फिर भी मैप कर सकता है। तो यदि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो हम उस मैपर को हटवा सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ये बोल के कि ये जो मेरा ब्रांड नेम है, मैं खुद इसको यूज करता हूँ और मैं किसी और को अलाउ नहीं करता हूँ कि मेरे ब्रांड नेम से कोई प्रोडक्ट अदर सेलर सेल करे। तो अमेजोन हो या चाहे फ्लिपकार्ट हो, वो सेलर को हटा देता है। अब ये हुआ हमारा पहला सिनेरियो, यदि हमने ट्रेडमार्क लिया है। अब हम आते हैं सेकंड सिनेरियो पे। यदि हमने ट्रेडमार्क नहीं लिया है, बगैर ट्रेडमार्क के अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कर रहे हैं। अब मैंने ट्रेडमार्क नहीं लिया, मैंने जस्ट अप्रूवल ले लिया सेलर बंधु का, जो कि मिल जाता है आपको। सेलर बंधु ब्रांड नेम जो है उसका अप्रूवल हमने ले लिया। अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल और ट्रेडमार्क दोनों अलग अलग चीजें होती है, ये आपको समझना जरूरी है। तो मैंने जस्ट ब्रांड अप्रूवल ले लिया और मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। उस पर भी सेम सिनेरियो रहा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो, उसकी रैंकिंग जो इनिशियली कम थी, मैंने उस पर एडवर्टीजमेंट चलाया, प्रमोशन चलाया, अच्छे अच्छे रिव्यूज लेके आया, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखी, टाइम पे मैंने सारे ऑर्डर जो है वो डिस्पैच किए, FBA का भी यूज किया, और 3-4-5 महीने बाद मेरा जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे शो होने लगा और मुझे अच्छी खासी सेल जो है वो उस पर आने लगी। अब उसके बाद क्या होता है कि मैंने अपना ब्रांड अप्रूवल लिया था, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं लिया था। कोई सेलर आके मेरी जो लिस्टिंग है उसको मैप करता है, उसमें ऐड होता है, तो मैं उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं ये टी शर्ट 499 में सेल कर रहा था और कोई सेलर आके मेरी लिस्टिंग को मैप करता है और इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 495 डाल देता है, तो उस कंडीशन में मुझे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, उस पर्टिकुलर सेलर को ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि मैंने ट्रेडमार्क नहीं लिया था, तो मैं उस सेलर को अपनी लिस्टिंग से हटा भी नहीं पाऊंगा। जो भी मैंने 5-6 महीने की मेहनत की है, अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट चलाए हैं, रिव्यूज लेके आया हूं और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखी है, सारी चीजें जो मैंने की हैं, और जब मुझे ऑर्गेनिक सेल आनी स्टार्ट हुई है, उसी टाइम पे कोई सेलर जो है वो मेरी लिस्टिंग को मैप कर लेता है। तो ट्रेडमार्क लेना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं, तो जब आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाता है, तो उस कंडीशन में कोई और आप जो आपका रैंक किया हुआ प्रोडक्ट है, पकाया हुआ आपका जो पेड़ है, जो फल है, जिसको आपने पानी देके बड़ा किया है, वो और कोई उसका बेनिफिट ना ले पाए, उसका बेनिफिट आपको मिले। तो इसलिए ट्रेडमार्क लेना जरूरी होता है। 4,500 रुपए जो है वो खर्च होते हैं। स्टार्टअप वाला .com जो है वो काफी अच्छी हेल्प कर देते हैं आपकी ट्रेडमार्क अप्लाई करने में। घर बैठे आपका ट्रेडमार्क अप्लाई हो जाता है और रजिस्टर होके भी आ जाता है। तो यदि आप सच में एक सीरियस सेलर हैं और अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो ट्रेडमार्क लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।